हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपने देखा कि मैंने जो है दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस के तीनों एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूटीपीओ, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, लगातार 2 टाइम्स क्रैक किए हैं। एक 2022 वाला और एक अभी 2026 वाला। जो 2025 में एग्ज़ाम हुआ है और 2026 में दिल्ली पुलिस का हुआ है, मतलब दोनों दिसंबर और जनवरी में हुए हैं। 2025 की दिसंबर और 2026 की जनवरी में। ठीक है, तो लगातार मैंने 2 बार दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूटीपी और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल लगभग लगातार 2 बार क्रैक किए हैं। लास्ट ईयर मेरी रनिंग रह गई थी और उसमें फिर उन दोनों में मैं फाइनल में थोड़ा बाहर हो गया था। और इस बार मेरी रनिंग थोड़ी कमज़ोर है, रनिंग की वजह से ही थोड़ा अगर वो होगा तो होगा, अदरवाइज़ मेरा तीनों में सिलेक्शन होगा। टाइपिंग कर रहा हूँ, टाइपिंग की उसमें भी थोड़ा वो है। इस बार तो खैर काफ़ी वो हुआ है, अगर देखा जाए 2025 में तो काफ़ी घपला हो गया क्योंकि इतनी हाई कट ऑफ गई है। लेकिन फिर भी मेरा फिजिकल में तो नाम आया ही है। फाइनल की एडब्ल्यूटीपी और फाइनल में देखेंगे कि जी कितनी मेरिट लगती है, उस हिसाब से मैं आपको फाइनल में बताऊंगा। लेकिन मैंने आपको वीडियो बनाने का एक ही मोटिव था कि मैं आपको बताऊं कि कैसे मैंने जो है दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूटीपी को लगातार 2 बार क्रैक की और क्या स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई थी, जैसे कि आप लोग भी जो अगली साल दिल्ली पुलिस की तीनों वैकेंसी आने वाली हैं उनमें जो है सिलेक्शन लें और आगे बढ़ें। ठीक है, तो स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल थी। मैं सीजीएल की तैयारी करता हूँ और मैंने लगभग वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लगभग हर एक एग्जाम क्लियर कर रखा है, जितने भी यूपी के हुए, एमपी के हुए और बिहार के हुए। बिहार के भी 2 एग्जाम क्रैक किए, एमपी के भी 2 एग्जाम क्रैक किए, एमपी कांस्टेबल और एमपी एसआई। दोनों एग्जाम, एमपी एसआई में मेरा फाइनल नहीं हुआ था और एमपी कांस्टेबल का मैं फिजिकल देने नहीं गया था। और एक बिहार का था, एक सचिवालय का, वो एग्ज़ाम क्रैक किया था। लेकिन वो दूरी होने की वजह से घर वालों ने कहा नहीं, आप इधर ही कहीं देख लीजिए, इसलिए मैंने वो फिर मेंस में उसका नहीं दिया था। और एक और था बिहार का ही, बिहार के क्या नाम है, एसआई का, वो एग्ज़ाम क्रैक किया था। लेकिन उसमें फिजिकल देने में नहीं जा पाया था और क्योंकि मेरा कुछ एक एग्ज़ाम शायद इधर लगा हुआ था, तो उस वजह से मैं, क्योंकि मुझे दूसरे स्टेट में नौकरी करनी नहीं थी, इसलिए मैंने वो एग्ज़ाम, वो फिजिकल भी स्किप किया था। तो इस हिसाब से मैंने काफ़ी एग्ज़ाम क्रैक कर रखे हैं। और जो है जो अपना रेलवे का हुआ, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, दोनों एग्ज़ाम क्रैक कर रखे हैं। आरपीएफ एसआई में मेरा मेंस क्या नाम है, फाइनल नहीं हो पाया था कुछ कारणों से, और आरपीएफ कांस्टेबल मेरा फिजिकल नहीं हो पाया क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल काफ़ी टफ होता है। और मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल लगभग 2 बार क्रैक कर रखे हैं। और जो लेखपाल वाली भर्ती है, लेखपाल 2022 क्रैक किया है और 2026 में भी लेखपाल में काफ़ी अच्छे नंबर हैं। तो ऐसे काफ़ी एग्ज़ाम्स हैं जो हर एक, अभी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा मैंने कितने एग्ज़ाम क्रैक कर रखे हैं उस हिसाब से। तो सबसे पहले जो इस वीडियो का जो मोटिव है वो है दिल्ली पुलिस को टारगेटेड, दिल्ली पुलिस के तीनों एग्ज़ाम, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूटीपी और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, इन तीनों एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें। तो वो लॉजिक सिंपल सा है, अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करते रहिए। और जो है सीजीएल की तैयारी या सीजीएल किसी भी एग्ज़ाम को आप टारगेटेड कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम वैसा ही एसएससी का, एसएससी जैसे एग्ज़ाम कराती है अपने एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल, उन्हीं उसी हिसाब से उसी हिसाब का ही पैटर्न दिल्ली पुलिस में भी रखती है। थोड़ा जो है कंप्यूटर का वेटेज बढ़ा देती है और कंप्यूटर में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कंप्यूटर मेरा काफ़ी बढ़िया था। कंप्यूटर मेरे तीनों में 10 में से 10, 10 में से 10, 10 में से 10, तीनों में नंबर है कंप्यूटर में। ठीक है, तो अगर आप एडब्ल्यूटीपी और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव तैयारी करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करिए, आप बस जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए। और जैसे किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो मैंने तो अपने खुद के नोट्स बनाए थे। मैंने अपने ही नोट्स से तैयारी की है, मैंने किसी टीचर्स को फॉलो नहीं किया है। मैंने सिर्फ कंप्यूटर के लिए आरडब्ल्यू के जो टीचर हैं उनको फॉलो किया था और किसी के लिए मैंने किसी टीचर को फॉलो नहीं किया है। जो भी आपको बता रहे हैं कि ये मैराथन लीजिए, ये कोई मान लीजिए, अपने जो नोट्स हैं उनको ही रिवाइज़ करिए, बार-बार रिवाइज़ करिए, उसी से पूरा पेपर फँस रहा है। ठीक है? तो और जो करंट की चीज़ें हैं, करंट तो मैं क जैसे मैं हूँ करंट का मैं खुद टीचर हूँ एक, और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे काफ़ी करंट पढ़ाता हूँ, तो करंट मेरी खुद की फँसी है, मैं जो पढ़ाता हूँ वही फँसी है। करंट का तो मेरा मेरा ही जो कंटेंट मैंने आपको दिया है और वही मेरा पूरा कंटेंट फँसता है। तो अगर आप करंट या जीएस में, मैं जीएस भी पढ़ाता हूँ अपने चैनल पे, तो आप
इस वीडियो का मोटिव ये नहीं है, आप ये मत सोचिए कि ये तो प्रचार करने करने आ गए कि अपने चैनल का कोई मत लीजिए। मैं बस बता रहा हूँ कि मैंने कहाँ-कहाँ से ये सोर्सेज़ पढ़े हैं, यूज़ किए हैं, ठीक है? तो उसी हिसाब से मैंने तैयारी की है, ठीक है? अगर आपको कोई भी डाउट होता है इन तीनों एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड मुझसे पूछिए, कौन-सा एग्ज़ाम आपको डालना है, कौन-सा एग्ज़ाम आपको कैसे क्रैक करना है, ये मुझसे पूछिए, मैसेज करिए, कमेंट करिए और उसमें मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूँगा। तो और पूरा आपको एक वो सिनेरियो बताऊँगा कि आप कैसे हर एक एग्ज़ाम को लाइन बाय लाइन क्रैक कर सकते हैं। ठीक है? धन्यवाद।